तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी नीट के बच्चे हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी सफलताएं भी ली हैं, तो एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, स्पेशली जितने उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी राज्य के बच्चे हैं। बिल्कुल आपने इसके लिए मेहनत की और वो रिजल्ट आपने बेहतर ला के दिया है। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूँ नीट की कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस को लेकर के, जिसको आप ध्यान से देखें, समझें, आपको बहुत कुछ बेहतर जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो आज बेसिकली नीट 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स वर्सेस रैंक का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कितने रैंक तक है जिनको एमबीबीएस मिल जाएगा, जनरल में क्या है, ओबीसी में क्या है, एससी में क्या है, एसटी में क्या है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, सारे पहलुओं पे हम नज़र डालेंगे और समझने का गहराई से प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, कुछ देर तक चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। हम 2022 और 2023 का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होंगे। सबसे पहले जब हम 2022 में बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल 7,91,135 कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे। वहीं अगर इस बार का आंकड़ा हम उठा के देखते हैं ओबीसी ही कैटेगरी में तो 8,90,150 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए। दैट मीन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 लाख से जो है के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो नीट के लिए बढ़ रहे हैं और बढ़ने का कारण भी है क्योंकि डे बाय डे गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स बढ़ा रही है। जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना कि 50 to 55 कॉलेजेस नए एमबीबीएस के एड ऑन हुए हैं, जिनसे ये सीट बढ़ के ऑलमोस्ट 1,07,000 के एबव चली गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आज हमारा देश बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, जो भारत और वर्ल्ड वाइड सेवा देने में सक्षम है और कैपेबल है। बट अपीयर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे आपको पता ही है कि अराउंड 40,000 लास्ट टाइम अब्सेंट थे। इस बार तो अब्सेंटी भी बहुत कम देखने को मिली है। मात्र जो है हम कह सकते हैं टेक्निकली 17,000 बच्चे हैं ऐसे जो कि एब्सेंट हुए हैं। ज़्यादा संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट ही किए हैं। अब इसमें क्वालिफाई क्राइटेरिया भी उठा के देखिए तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में लास्ट टाइम 4,47,753 कैंडिडेट्स क्वालिफाई थे। इस बार जो है 5,25,194 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यही क्राइटेरिया एससी के लिए आप देख सकते हैं। एसटी की बात कर लें उसी कैटेगरी में। जनरल की बात करें तो अराउंड 5,65,964 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए और अराउंड 30,000 के आसपास कम कैंडिडेट अपीयर भी हो गए। बट इस बार बड़ा तगड़ा जंप मिला है। फिर से यहाँ कह सकते हैं कि अराउंड 50,000 के आसपास की ग्रोथ है। 6,07,131 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आए। अपीयर्ड जो उसमें 5,92,000, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपकी टेक्निकली केवल 15,000 बच्चे एब्सेंट हुए, बाकी सब प्रेजेंट हुए हैं। और क्वालिफाई स्टेज भी काफ़ी अच्छा है। 3,12,405 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। अगर लास्ट साल जनरल उठा के देखें 2022 के देखें 2,82,184 कैंडिडेट्स थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें इसमें भी काफ़ी अच्छा रहा। इस कैटेगरी में टोटल 1,32,664 थे लास्ट टाइम। इस बार बड़ा ग्रोथ है, यहाँ फिर से 1,54,373 कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल। तो अगर टेक्निकली हम देखने की कोशिश करें तो रजिस्टर्ड किए लमसम 20,87,000 जो है 462 बच्चों ने। ये अपने आप में अब तक का मुझे लगता है बड़ा स्कोर है पार्टिसिपेशन का, क्योंकि लास्ट टाइम हम देखें तो 18,72,000 था और उसमें अपीयर्ड हुए 20,38,000। मतलब कह लीजिए मात्र 50,000 बच्चे ही एब्सेंट हुए हैं। मैक्सिमम कह सकते हैं बच्चों की यहाँ पे अटेंडेंस रही अपीयर होने की। और क्वालिफाइड का भी ग्राफ बहुत बढ़िया है। 11 लाख जो है 45,976 कैंडिडेट्स ने जो है वो क्वालिफाई किया है। लास्ट टाइम का अगर हम उठा के देखते हैं तो 9,93,000 थे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई भी किए हैं इस बार, अगर हम इस रिकॉर्ड को उठा के देखने की कोशिश करें तो। ये तो एक बेसिक एनालिसिस है कि हाँ कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई किए, किस तरह से रहे। तो टोटल क्वालिफाई का एक आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है इस बार कि 11 लाख जो है 45,976 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को फाइनली जो है क्रैक कर लिए हैं। अब परसेंटाइल बहुत मैटर करता है कि किस जो है परसेंटाइल के कैंडिडेट्स कितने मार्क्स तक जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए और आगे के प्रोसेस के लिए। इसको अगर हम गहराई से समझें तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, मतलब हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50th परसेंटाइल मतलब 50 परसेंटाइल तक। लास्ट टाइम अगर हम ध्यान से देखें 2022 में तो बच्चों को जो है 117 नंबर तक कॉल किया गया जो है काउंसलिंग के लिए। बट इस बार वो ग्राफ नहीं हुआ क्योंकि पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हुआ है, जो है चीज़ें भी ज़्यादा हुई। और जब इस मार्क्स तक गए लास्ट टाम ये तो टोटल 8,81,402 जो है कैंडिडेट्स को इन्होंने कॉल किया काउंसलिंग के लिए। बहुत बड़ा नंबर काउंसलिंग का ही है। इस बार का जो ग्राफ हम देख रहे हैं 2023 में कि 137 मार्क्स तक हम जा रहे हैं और अराउंड 10,14,372। बट इसका कोर मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम एम्स की ही बात कर लें तो अब उसका परसेंटाइल बहुत हाई जाता है, अप टू 98 परसेंटाइल तक जाता है। तो अब 98 परसेंटाइल को जो मीट कर रहा होगा वो एग्जैक्टली आगे बढ़ेगा, बट जो नहीं होंगे रेस्ट कॉलेजेस के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हो जाएगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 40th परसेंटाइल है। लास्ट टाइम 93 मार्क्स तक बुलाए थे, इस बार 107 मार्क्स तक जो है कॉल किया जा रहा है। अराउंड जो है 88,592 कैंडिडेट्स को जो है इसके अंतर्गत बुलाया जाएगा जो ओबीसी कैटेगरी में होंगे। वहीं एससी की बात कर लें, ये भी 40% 93 मार्क्स पे ही है।
बट इस बार यहाँ भी बढ़ रहा वो मार्क्स। 29,918 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वहीं एसटी की बात कर लें तो 12,437 को। और वहीं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड पीएच कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली पीएच जो मतलब जो फिजिकली हैंडिकैप है, उनके अगर क्राइटेरिया की बात कर लें तो उन्हें इस बार 121 मार्क्स तक रखा गया और 405 ऐसे जो है कैंडिडेट होंगे जिनको बुलाया जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी में हैंडीकैप्स की बात करें 179 और एससी में बात करें तो 50 और एसटी में बात करें तो टोटल 23। तो ये इस बार का आंकड़ा है जो हमारे सामने निकल के आ रहा है। दैट मीन आप कह सकते हैं जो मैंने वहाँ पे आपको सीट डिफाइन की थी 11,45,976 कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड हैं, उनको बुलाने का ये नंबर आप जोड़ेंगे तो आपका सेम स्कोर आएगा वही 11,45,976 कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉल किया जाएगा जो है काउंसलिंग के लिए, और उनके परसेंटाइल के आधार पर उनको डिफरेंट कॉलेजेस के लिए ऑफर्स मिलेंगे। बहुत सारी डिटेल और है, जैसे टॉपर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रबंधन जे की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट 72 मतलब आप कह सकते हैं 99.999 परसेंटाइल 100% ऑल इंडिया रैंक 1 तमिलनाडु से हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वोरा वरुण चक्रवर्ती की, तो ऑब्वियसली ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, 72 मार्क्स इनके भी हैं, 99.99 इनका भी स्कोर रहा, आंध्र प्रदेश से रैंक नंबर 1। अब इसमें रैंक नंबर 1 कौन होगा तो तमिलनाडु का ही कैंडिडेट होगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग आप नीट की अब हो चुकी है रैंकिंग 1 को लेकर के, वो यंग एज में और कितना जल्दी और टाइम से फॉर्म अप्लाई किया बच्चा उसके आधार पर चीज़ डिसाइड होती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु को जो है रैंक 1 की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं कौस्तो जो है बौरी की बात करें जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं मेल, तमिलनाडु से ये भी हैं। ऑल इंडिया रैंक 4 आप देखेंगे जो कि पंजाब से है, कर्नाटका से है, तमिलनाडु से है, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से है। अगर एक तरीके देखें साउथ ने अपना एक परचम रहलाया है अगर इसके हम रिजल्ट्स को ध्यान से एनालिसिस कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात आप देखें कि जो पहले के रिजल्ट्स होते थे उसमें मार्क्स रिड्यूस हुए, जैसे 720 मार्क्स या 715 मार्क्स पे आपको 1-2 बच्चे मिलते थे, 3 बच्चे मिलते थे, 4 बच्चे, 5 बच्चे मिलते थे। बट इस बार तो ग्राफ ही पूरा बदल गया। आप देख सकते हैं 715 मार्क्स पे कितने सारे कैंडिडेट हैं जिनका आप देखें तो स्कोर जो है 12 रैंक तक आप 715 मार्क्स के कैंडिडेट्स देख रहे हैं। 710 की बात करें 50 रैंक तक आप 710 का स्कोर देख रहे हैं। मतलब ये अपने आप में सरप्राइजिंग है, क्योंकि अर्लियर ग्राफ थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे। इस बार बच्चों का जो लेवल ऑफ स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य को भी ढूंढ ही लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात कर लें तो जनरल कैटेगरी में वैभव सिन्हा जो कि 99.9 है, बट 700 जो है 10 इनका स्कोर है। उत्तर प्रदेश से एक, उत्तर प्रदेश से सेकंड भी है, 99.99 जो है 710 का स्कोर है। बरीरा जो है अली हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस तरह टॉप रैंकर्स से जो मैंने आपके सामने रखा, मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि तैयारी ऐसी रखनी है जो कि वाकई में उस लेवल के हो जो कि 720 स्कोर की आपको कैपेसिटी डेवलप करे। और मुझे लगता है ये करना टेक्निकली संभव भी है, बिकॉज आप जिस तरह से स्कोर देख पा रहे हैं कि 50 रैंक तक मैं जा रहा हूँ और जो है 710 मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली आपके सामने जो नंबर आप क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं। 20 क्वेश्चन तो आपको पहले से ऑप्शन मिले हैं जिनको आप छोड़ के चल सकते हैं। 180 क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने होते हैं, ठीक है, जहाँ जूलॉजी और बॉटनी का एक मेजर रोल है, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, एक डिटेल स्टडी है, एक सही स्टडी है। अगर उसको फोकस पढ़ा जा रहा है तो 360 मार्क्स तो वहाँ वेल सिक्योर आप करते हैं। और रही बात फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो 180 मार्क्स वहाँ से भी आपके बनते हैं। टोटल 720 मार्क्स का यही क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस का तो आपको वैसे ही आपको मिला हुआ है बेटे, जिसका आपको फ़ायदा मिलता है कि आप उन 20 क्वेश्चंस को छोड़ें जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो 180 क्वेश्चंस करना आपके लिए संभव है और शायद तभी ये स्कोर, ये एनालिसिस आपके सामने निकल के आ पाता है। बाकी और सारे भी ग्राफ हैं जिनको हमें समझना है, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं कि 680 मार्क्स तक 1609 रैंक गई। इस बार अगर हम ध्यान देखें तो 663 मार्क्स पे रैंक जो जा रही है वो 2372 रैंक चली जा रही है ओवरऑल। वहीं नीचे देखें 653 मार्क्स पे देखें तो 3903 रैंक चली जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस किस मार्क्स पे कितने ज़्यादा लोग जो है रैंक होल्ड कर रहे हैं और कितना इक्वलिटी ऑफ मार्क्स जो है वो मेंटेन हो रहा है। डिफरेंट कॉलेजेस के अपने नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो एक पूरा चार्ट एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि किन किन कॉलेजेस का क्या क्या एनालिसिस रहेगा, और एक स्पेशल वीडियो में आके इसको डिटेल तरीके से मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से। जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक जो लास्ट टाइम देखने को मिली थी वो 22,237, ईडब्ल्यूएस में 23,166, ओबीसी में 23,000 जो है 11, एससी में 1,19,091 और एसटी में 1,50,172 रैंक्स देखने के मिली थी कि इस रैंक तक के जो एसटी एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए कॉल किया गया और उनको काउंसलिंग का अवसर मिला और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिली किसी एमबीबीएस कॉलेज का हिस्सा बनने का। इवन वो गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं एग्जैक्टली एमबीबीएस डिग्री के लिए। इस बार जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा बदलता दिख रहा है।
608 मार्क्स तक की जो है कह सकते हैं कि क्लोजिंग मार्क्स जा सकते हैं। हाँ, टॉप कॉलेजेस के लिए MBBS डिग्री के लिए, जिसमें 23,000 रैंक वहाँ तक जा रही है। OBC में 23,500 है, EWS में 23,500 है। SC/ST में क्रमशः 1,25,000, 1,65,000 की रैंक है, जो कि इतने ही मार्क्स पे ये रैंक तक कैंडिडेट्स जा रहे हैं और इनको यहाँ पे बुलाया जा सकता है। तो अल्टीमेट मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द नीट प्रिपरेशन, तो एक सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग की ज़रूरत है। एक एनालिसिस है जो लगातार हम आपके सामने लेके आएंगे और शिक्षक भी सारे लेके एनालिसिस आपके सामने आएंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि ये रिजल्ट जो होना था हो गया, जो आना था वो भी आ गया। नाउ नेक्स्ट टारगेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उसके लिए आप MKC नीट क्लासेस का हिस्सा जरूर बनिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हम प्लान कर रहे हैं और मोस्ट रीजनेबल ऑफलाइन फीस में, मतलब जो ऑफलाइन की दुनिया में लाखों का फीस का कॉन्सेप्ट है, MKC ने निर्णय लिया है कि उस कॉन्सेप्ट को हम खत्म करेंगे, इसको हज़ारों में ले आएंगे और मोस्ट रीजनेबल फीस में आप कह लीजिए बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एजुकेटर से आपको देने वाले हैं हम पूरे इंडिया के। तो बिल्कुल MKC नीट क्लासेस का जरूर हिस्सा बनिए अपना सपना श्योर शॉर्ट करने के लिए। बाकी किसी भी तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए हमें 9696330033 पर और नीट से रिलेटेड बैचेस की जानकारी लेके फटाफट जुड़िए इस बार श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। अगर मिशन है आपका 700 के अबव स्कोर तो जुड़िए MKC नीट क्लासेस से। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।